एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में। एंड फ्रेंड, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ ना, दिस इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, क्योंकि इसकी मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट आ चुकी है। और जैसे कि आप लोग टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं हैवी ब्रेस्ट के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत सारी वुमेन को, बहुत सारी गर्ल्स को फेस करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं वो बहुत साई फील करती हैं एंड हेजिटेट होती हैं बाहर जाने में या फिर खुद को अच्छी तरह से ड्रेसअप करने में। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे। यदि आपका बस्ट साइज हैवी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपकी बॉडी पोस्चर को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट दिखाएंगे, प्रोपोर्शनेट दिखाएंगे। सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा यदि कोई भी पार्ट यदि थोड़ा अलग होता है ना, तो हम चाहते हैं कि वो बैलेंस लगे देखने में। तो मैं जो आपको टिप्स बताऊंगी वो आपकी बॉडी प्रोपोर्शन को बिल्कुल सही करेगा, बैलेंस करेगा। सो विदाउट टॉकिंग टू मच, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट की। लेकिन इससे पहले ये जो हैवी ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ वुमेंस को नहीं होती है, ये काफ़ी ज़्यादा टीनेजर को भी प्रॉब्लम होती है। मुझे जो कमेंट्स आते हैं वो कॉलेज गर्ल्स के आते हैं, स्कूल गर्ल्स की भी आते हैं कि दी मेरा जो है ब्रेस्ट साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है और मुझे काफ़ी ज़्यादा सेम फील होता है, साई फील होता है, अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। सबसे पहले प्लीज़ अंडर कॉन्फिडेंट फील ना कीजिए। मैं जो आपको टिप्स बता रही हूँ उसे ध्यान से देखिए। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप सबसे पहले अपना इनर चेक करें कि आप जो इनर पहन रही हैं, जो आप ब्रा पहन रही है, वो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और यदि आप हैवियर बस्ट साइज की तरफ होना, तो सबसे पहले तो आपको मिनिमाइजर ब्रा पहननी है जो कि आपके ब्रेस्ट साइज को मिनिमाइज करे, उससे अच्छी तरह से फुल सपोर्ट करे। एंड सेकंड, फुल सपोर्टेड ब्रा, कोई हाफ सपोर्टेड नहीं, 3/4 नहीं, फुल सपोर्टेड ब्रा आपको पहनना है ताकि आपके बस्ट एरिया को बहुत अच्छे से सपोर्ट करे, उसे बैलेंस दिखाए। और मैं डेफिनेटली कुछ लिंक्स आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप जाकर फुल सपोर्टेड ब्रा या फिर मिनिमाइजर ब्रा चेकआउट कर सकते हो, अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ले सकते हो। आप जरूर मेजर कीजिएगा आपका बस्ट साइज एंड बैंड साइज, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको ब्रा खरीदना है। तो जरूर याद रखिए कि यदि आपको जो भी हम ऊपर से कपड़े पहनते हैं ना, तो वो कपड़ा हमारे ऊपर कब अच्छा लगता है, जब अंदर का जो हम कपड़ा पहने हैं वो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से फिटेड हो। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप हैवी बस्ट की बात कर रहे हो या फिर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो आपको अच्छा वाला इनर लेना है, फुल सपोर्टेड एंड मिनिमाइजर ब्रा। ये दोनों अपने पास डेफिनेटली आप रखिए। और उसके बाद आप ऊपर से जो भी कपड़े पहनेंगे ना, कंपैरेटिवली उसमें आपका बॉडी शेप काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये टिप को सबसे पहले याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। फ्रेंड्स, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, और यहाँ मैं बात करने वाली हूँ कलर एंड प्रिंट की। यानी कि आप जो भी अपर वियर पहन रहे हो, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो आपका अपर टोर्सो है, तो उसमें आप जो भी कपड़े पहन रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको उसको डार्क शेड में रखना है। आप हमेशा याद रखिए, जो भी हमारा बॉडी पार्ट हैवियर होता है, तो यदि हम उसको डार्क शेड के कपड़े से कवर करते हैं ना, तो वो देखने में प्रोपोर्शनली कम लगता है, वो थोड़ा सा पतला अपीयरेंस आता है। तो आपका यदि अपर बॉडी हैवी है तो उसमें आप डार्क शेड के कपड़े सेलेक्ट करें, वो आपकी बॉडी शेप के लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे। सेकंड, आप कभी भी ना हॉरिजेंटल जो लाइंस होती हैं, उसका आपको कभी भी कोई भी टॉप, ड्रेस, कुर्ती, किसी भी तरह का अपर वियर आपको नहीं लेना है। जो भी होगा वो वर्टिकल होना चाहिए। लाइक आप देखो यहाँ पे जो भी मेरे जिगजैग बने हुए, ये वर्टिकल नहीं बने हुए। तो जो खड़े लाइंस की जो प्रिंट होती है, जो एम्ब्रॉयडरी होती है, जो कपड़े के पैनल्स होते हैं, आप उस तरह का कपड़ा लें। यानी कि कलर्स में आपको डार्क साइड लेना है। सेकंड, हॉरिजेंटल नहीं लेना है, वर्टिकल लाइन में लेना है। थर्ड, कभी भी जो अपर पोर्शन है वो शाइनी नहीं होना चाहिए। लाइक आप वेलवेट मत यूज कीजिए, सैटिन मत यूज कीजिए, ऑर्गेंजा, सिल्क, जो भी बहुत ज़्यादा शाइनी फैब्रिक्स है वो आपको अपर वियर में नहीं यूज करना है। बाय द वे, यदि आप ब्रोकेड यूज करते हो तो उसकी जो मोटिव्स होंगी वो छोटी छोटी मोटिव्स वाला लीजिए, क्योंकि हम जब भी बड़े मोटिव्स वाला या बड़े प्रिंट वाला यदि हम कोई कपड़ा लेते हैं ना, तो वो उस एरिया को बहुत बड़ा दिखाता है। तो आप जो भी अपर वियर लोगे वो स्मॉल प्रिंट में लोगे, डार्क शेड में लोगे, शाइनी नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा फैला हुआ जो फैब्रिक होता है, लाइक ऑर्गेंजा, रफल्स वाले जो टॉप होते हैं, वो आपको नहीं लेने हैं। तो ये सब चीज़ें यदि आप अवॉइड करोगे ना, तो आपका अपर पोर्शन वो कंपैरेटिवली कम दिखेगा एंड आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, और मैंने आपको प्रिंट तो बता दिया कि आप किस तरह से लोगे, लेकिन यदि डिज़ाइन की बात की जाए तो आपकी बॉडी शेप के ऊपर अंगरखा स्टाइल काफ़ी अच्छा लगेगा। अंगरखा स्टाइल में लोगे तो आपका बॉडी प्रोपोर्शनेट अगेन डिवाइड होगा, जिसके कारण वो कंपैरेटिवली स्मॉल लगेगा। सेम आपको पैनल वाली कुर्ती लेनी है या टॉप लेनी है। जो पैनल वाली जो कुर्ती होती है वो सेक्शंस में बटे होते हैं, तो उसमें भी आपका जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा आएगा। एंड थर्ड, दैट इज़ योक डिज़ाइन वाली, जो भी आगे से योक बनी होती है ना, तो अगेन वो डिवाइड कर देती है सेक्शंस में, जिससे कि कंपैरेटिवली आपका बॉडी शेप अच्छा लगता है, प्रोपोर्शनेट लगता है, बैलेंस्ड लगता है। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात है ना कि हम लोग हमेशा सेलिब्रिटी को तो देखते ही हैं। सेलिब्रिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हैवियर बस्ट साइज़ है। मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस पिक भी दूंगी। आप देखिए कि आप
उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। एक्चुअली यदि मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूँ ना, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। उससे आपको एक आइडिया मिलेगा, क्योंकि जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, उनके अपने डिज़ाइनर होते हैं, वो उनके बॉडी शेप के अकॉर्डिंग उनको सजेस्ट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनका जो ड्रेस है वो डिज़ाइन करते हैं। तो यदि आप उनको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी हैवियर साइज़ में जो भी एक्ट्रेसेस हैं, वो देखिए बहुत अच्छे से अपने आप को इसी तरह से यही सारी टिप्स को फॉलो करते हुए वो भी ड्रेस पहनती हैं। अंगरखा स्टाइल की देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं इनके ऊपर। तो आप इस तरह से अंगरखा स्टाइल या पैनल वाले या योक वाले इस तरह के ड्रेसेस में यदि इन्वेस्ट करोगे ना, तो आप बिल्कुल भी कॉन्शियस फील नहीं करोगे, उल्टा आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और ये जो पॉइंट है ना, वो आपके नेक लाइन से रिलेटेड है। यानी कि आप किस तरह का नेक लाइन पहनो ताकि आपका जो अपर पोर्शन है वो उतना हैवी ना लगे। तो सबसे पहले आपको जो अवॉइड करनी है, नोट कर लीजिए, आपको कॉलर वाले नहीं पहनने हैं, नेहरू कॉलर नहीं पहनना है, जो आपका पूरा बंद गला होता है, चिक स्टाइल में होता है, वो आपको नहीं पहनना है, हाई नेक जो पूरे ऊपर तक जाता है वो आपको नहीं पहनना है, एंड 5 बोट नेक भी आपको नहीं पहनना है। तो आपको क्या पहनना सही रहेगा? सबसे पहले जो प्रॉपर यू शेप में होते हैं ना, वो आपके लिए परफेक्ट है। वी शेप बेस्ट है, स्वीट हार्ट शेप बेस्ट है। यानी कि ऐसा कोई भी गला जिसमें आपका नेक अच्छे से विजिबल हो और ये जो आपका एरिया है उससे थोड़ा अटेंशन हटा के आपका यहाँ अटेंशन है। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी नेक डिज़ाइन ले रही हैं, जो भी आप अपैरल खरीद रही हैं या फिर सिलवा रही हैं, तो उसके नेक पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यदि आपको मान लीजिए कि बोट नेक पहनने का मन कर रहा है, बाय द वे, तो आप बोट नेक यदि सिलवा रहे हो ना, तो वहाँ पे आप एक वी नेक में एक अलग से कपड़ा ऐड कीजिए ताकि वो आपके नेक को इलोंगेट करे, आपके आगे वाले एरिया को प्रोपोर्शनेट में वो डिवाइड कर दे, जिसके कारण वो उसका जो लुक आएगा वो ज़्यादा अच्छा आएगा। बोट नेक बनवा रहे हो तो प्लेन फैब्रिक की मत बनवाइए। या फिर मान लीजिए कोई ऐसा गला है जो कि आपको सचमुच अच्छा लगता है, आप बनाना चाहते हो, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आप पैनल में बनवाइए। यानी कि आगे आपको ऐसा अपीयरेंस देना है कि आपकी नेक लंबी है, आपका जो अपर पोर्शन है वो डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा ना, जिस तरह मैंने बोट नेक पे बताया, सेम यदि बाय द वे आप बहुत छोटा गला ले रहे हो, एकदम यहाँ से जहाँ से हम अपना चोकर पहनते हैं, तो यहाँ से या तो आप एक फैब्रिक ऐड कीजिए या फिर कोई लेस लगाइए ताकि ये वाला एरिया इलोंगेट हो। एंड जो कपड़े का कलर है वो डिफरेंट रखिए, लाइक ये दोनों सेम कलर एंड ये जो बीच वाला कलर होगा वो अलग कलर रखिएगा। तो इस तरह से यदि आप कीजिएगा तो आप उस तरह के नेक पहन सकते हो। अदरवाइज जो सेफेस्ट ऑप्शन है वो वी नेक, यू नेक, स्वीट हार्ट नेक या स्क्वायर नेक, आप जितना डीप चाहे, आप जितना कंफर्टेबल हो, आप उस तरह से डीप नेक पहन सकते हो। तो ये सब आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इस बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और ये पॉइंट रिलेटेड है आपकी स्लीव्स से। तो सबसे पहले आपको नूडल स्ट्राइप्स के जो भी ड्रेसेस होते हैं वो आपको नहीं पहनने हैं, क्योंकि जो नूडल स्ट्राइप्स वाले ड्रेस होते हैं ना, वो सारा अटेंशन ड्रॉ करते हैं आपके अपर बॉडी पार्ट पे, जिससे जो नॉर्मल बस्ट एरिया होता है वो भी कंपेरेटिवली लार्ज लगता है। तो जो हैवी बस्ट एरिया के तरफ हैं उनका तो और ज़्यादा लार्ज लगेगा। तो सबसे पहले आपको नूडल स्ट्राइप्स नहीं पहनने। दूसरा, यदि आपको स्लीवलेस पहननी भी है ना, तो इस तरह के जो चौड़ी पट्टी वाले जो स्लीवलेस जो होते हैं ना, इस तरह के आप पहनिए। बहुत ही ज़्यादा पतली पट्टी का आप स्लीवलेस मत पहनिए, उससे भी अगेन इल्यूजन आता है कि आप हैवियर बॉडी साइड में हो या फिर आपका बस्ट काफ़ी ज़्यादा हैवी है। इनफैक्ट आप खुद में नोटिस करते होंगे कि जब आप शॉर्ट स्लीव्स पहनते हो या फिर स्लीवलेस पहनते हो, और जब आप 3/4 पहनते हो या फुल स्लीव्स पहनते हो, तो आपका बॉडी प्रोपोर्शनेट कहीं ना कहीं उसमें कम लगता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट या स्लीवलेस। तो जब आप खुद ही नोटिस करते हो तो आप खुद सोचो कि आप यदि 3/4 स्लीव्स का कोई भी अपैरल पहनोगे, कोई भी टॉप पहनोगे, तो वो आपकी बॉडी को कितना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। मैं यहाँ पे आपको पिक्स भी दे रही हूँ, आप देखिए कितना ज़्यादा अंतर हो जाता है एक स्लीव्स को लेकर। तो आप स्लीव्स पे डेफिनेटली ध्यान दीजिए। आप ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम बोरिंग 3/4 या फुल स्लीव्स ही पहन सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको यदि पहनना है, यदि रफल स्लीव्स पहनना है या फिर आपको बलून स्लीव्स या पफ स्लीव्स पहनने हैं, तो आप एक ट्रिक कर सकते हो, और वो ये है कि आपका बॉडी का कपड़ा और आपके स्लीव्स का कपड़ा अलग रखिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि यदि दोनों कपड़ा सेम टू सेम होता है ना, तो ये पूरा सिमिलर कपड़ा दिखता है और वो पूरा वाइडन दिखता है, चौड़ा दिखता है। लेकिन यदि आप 2 कलर के कपड़े को यूज करोगे, स्लीव्स में कोई और कलर एंड बॉडी में कोई और कलर, तो वो इल्यूजन क्रिएट होता है कि आपका जो बॉडी शेप है वो प्रोपोर्शनली अच्छा है, बैलेंस्ड है, और वो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। तो ये छोटी छोटी सी पॉइंट है जिसको यदि आप नोटिस करोगे, जिसका ख्याल रखोगे ना, तो हैवियर बस्ट साइज होते हुए भी आप उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगोगे। बस कहा ना मैंने, बस छोटा सा आइडिया है, छोटी सी टिप्स है, बस इसका ख्याल रखिए। इस बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और ये जो पॉइंट है वो ज्वेलरी से रिलेटेड है। यानी कि यदि आप हैवियर बस्ट साइज पे हो तो आपको जो भी ज्वेलरी पहननी है वो आपको लॉन्ग पहननी है। आप यदि चोकर पहनो और देन फिर आप एक लंबा सा हार पहनो, आपको खुद में डिफरेंस फील होगा कि आपने जो चोकर पहना है उसमें आपका जो अपर बॉडी शेप है वो वाइड आ रहा है एज
कंपेयर टू यदि आपने लॉन्ग नेकलेस या लॉन्ग हार पहना है तो, क्योंकि अगेन इसमें वही इल्यूजन क्रिएट होता है जो आपके पैनल वाली कुर्ती में क्रिएट होता है। इसमें भी सेम इल्यूजन आता है कि आपका जो बॉडी प्रोपोर्शन है वो डिवाइडेड है, क्योंकि आपने जो लंबा हार पहना है वो कहीं ना कहीं ये पूरे एरिया को बीच से कट कर रहा है। तो इस तरह से यदि आप हार पहनोगे या फिर आप ईयरिंग यदि पहन रहे हो तो आप लॉन्ग ईयरिंग पहनिए, स्टड पहन रहे हो तो हार लंबा रखिए, और यदि आप हार थोड़ा सा छोटा पहन रहे हो तो जो ईयरिंग है वो आप लंबा रखिए। या फिर सबसे बेस्ट है यदि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, खास करके कॉलेज गर्ल्स या वर्किंग वुमेन के लिए सबसे बेस्ट है कि आप हुप्स पहनिए। हुप्स बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए हर एक बॉडी शेप जो होता है ना वो खुद में यूनिक होता है, बस आपको उसके अकॉर्डिंग खुद को ड्रेसअप करनी होती है। बट यदि आप बोलोगे कि नेहा मेरी जो पहले से ज्वेलरी रखी हुई है, जो हमारा चोकर रखा हुआ है, तो क्या हम उसको कभी नहीं पहन पाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको चोकर पहनना है ना तो आप भी शेप की जो भी आपकी कुर्ती है, ड्रेस है, टॉप्स है, आप उसके साथ पहनिए। यानी कि जो आपका नेक का इल्यूजन है पहले आप उसको इलोंगेट कीजिए, देन आप शॉर्ट चोकर या शॉर्ट हार आप पहनिए, तो जाके वो अच्छा लगेगा। क्योंकि शॉर्ट एंड लॉन्ग का ये जो प्रोपोर्शन है ना इसको आपको बैलेंस करना होगा। सेम यदि आपको ईयरिंग पहनना है तो आप लॉन्ग पहनेंगे तो वो तो लॉन्ग का इल्यूजन होगा, लेकिन यदि आप शॉर्ट ईयरिंग पहन रहे हो तो आपको गले में लंबी सी चेन पहननी है। सबसे अच्छी बात है ना कि आपका जो बॉडी शेप है, जो हैवियर बस्ट साइज की जो गर्ल्स होती है ना, उनके ऊपर लेयरिंग ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। आप एक सिंपल प्लेन टॉप के भी ऊपर यदि आप लेयरिंग ज्वेलरी पहनोगे ना तो वो एक तो आपकी पूरे फिगर को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड करेगा, और दूसरा लोगों का अटेंशन जो आपकी ज्वेलरी पे जाएगा ना तो आपका वो वाला पार्ट तो दिखेगा ही नहीं, लोग आपकी उस चीज़ को देखेंगे जिसे आप इन्हेंस करके दिखाना चाहते हो, एंड दैट इज ज्वेलरी। तो ज्वेलरी को अच्छे से सिलेक्ट कीजिए और फिर देखिए आपका बॉडी प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, और वो ये है कि अपनी कुर्ती, ड्रेस, टी शर्ट्स या फिर क्रॉप टॉप आप जो भी पहन रहे हो ना उसके ऊपर आप श्रग ऐड कीजिए या फिर एक अच्छा सा स्टोल ऐड कीजिए। स्टोल ऐड करने से या श्रग ऐड करने से ये फ़ायदा होता है कि आपका अगेन बॉडी प्रोपोर्शन आपके सेगमेंट में डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, मैं यहाँ पे एक स्लीवलेस ये क्रॉप टॉप पहन रखी हूँ। ये जो मेरा श्रग है मैं इसके ऊपर पहनती हूँ, आप देखो ये पहनने के बाद ये मैंने पहन लिया। पहनने के बाद जब ये यहाँ पे इस तरह से आता है ना आगे आपके बस्ट एरिया पे, तो आप देखो ये मेरे बस्ट एरिया को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा हाइड कर लिया, जिसके कारण जो आपकी जो निगाहें हैं, आपका जो नज़र है वो सबसे पहले मेरे सेंटर पार्ट पे पड़ेगा, और ऐसा इल्यूजन होगा कि मैं जितनी अभी दिख रही थी ना मैं उससे भी कम दिख रही हूँ। तो सेम होता है कि यदि आप हैवियर बस्ट साइज में हो तो आप श्रग ऐड कीजिए। आप चाहे क्रॉप टॉप पहनिए, मैंने कहा ना आप कुछ भी पहनो, ड्रेसेस पहनो, कुछ भी पहनो, यदि आप श्रग ऐड करते हो, डेनिम जैकेट ऐड करते हो, कोटी ऐड करते हो, जो बंडी आता है वो ऐड करते हो, तो वो अगेन आपको सेगमेंट में डिवाइड करता है, जिससे आप प्रोपोर्शनली कम लगते हो, आपका जो फिगर है वो बैलेंस्ड लगता है। सेम यदि आप ऊपर से स्टॉल डालते हो तो अगेन वही इल्यूजन क्रिएट होता है। तो फ्रेंड ये कोई साइंस नहीं है, ये एक इल्यूजन है जो आपको क्रिएट करना है। क्योंकि फ्रेंड मैंने वो कहा ना कि हर एक बॉडी यूनिक होता है खुद में, बस जो भी आपको बॉडी पार्ट आपका लगता है कि आपका नहीं सही है, वो प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो उसको लेके बस छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखिए, और फिर देखिए आप जब भी कोई भी ड्रेस वियर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, और यदि आपका अपीयरेंस अच्छा आएगा ना तो आपको दूसरे की कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, आपको पता होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो कि इल्यूजन क्रिएट करते हैं आपके बॉडी शेप को अच्छा दिखाने में, स्मार्ट दिखाने में। तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, और चूंकि ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है तो फ्रेंड्स आप लोगों में से जिन जिन की ये डिमांड थी ना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसे लगे और इससे आपको बेनिफिट मिला या नहीं। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ स्टाइलिश बन रहिए। मैं नेक्स्ट फ्राइडे फिर से मिल जाऊंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।